मैंने जो कैटेगरी चुनी है वो है ब्लॉग्स की। तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। अब सौरभ जोशी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कितने फेमस हैं और मिलियन सब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइबर हुए और कितने नहीं, तो हम बार बार चेक करते हैं ना। तो राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग तो नहीं है, बस अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे नए नए जो यूट्यूबर होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, तो हम लोग बार बार चेक करते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइबर हुए और कितने नहीं, तो हम बार बार चेक करते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, सब्सक्राइबर जैसे एकदम बढ़ते हैं और कुछ दिन में एकदम घटने भी लगते हैं ना। ये सबके साथ होता होगा लगभग, और मेरे साथ तो हुआ ही है, होता ही है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना होता है कि नहीं। तो सब्सक्राइबर कई बार क्या होता है कि एक साथ कम से कम 5-6 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो पे। और हमने जैसे अपनी कैटेगरी एक चुनी होती है, जैसे मैंने ब्लॉग्स की कैटेगरी चुनी होती है, लेकिन मैं उसमें कॉमेडी भी डालूँगी, म्यूज़िक भी डालूँगी, मोटिवेशनल भी डालूँगी, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना, ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि हम जो है अपने ऑडियंस को कन्फ्यूज़ करा रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग गाने का शॉर्ट्स डालते हैं अच्छे भी, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स डाल दिया, तो उस पर कई अच्छे व्यूज़ भी आते हैं और फिर सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। तो शॉर्ट्स के हिसाब से भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हम डालेंगे कॉमेडी, तो जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने हमें म्यूज़िक से सब्सक्राइब किया हो, जो हमारा म्यूज़िकल शॉर्ट्स होता है उससे सब्सक्राइब किया हो, तो देखते हैं कि हमने अभी ये क्या डाल दिया इसमें, जैसे कॉमेडी का, तो लगातार हम जैसे कॉमेडी डालते हैं तो हम अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि ऐसा होता है। हमने जो कैटेगरी चुनी होती है ना, वो हमें लगता है कि हमें उस हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगर हमने ब्लॉग्स की कैटेगरी चुनी है तो हमें ब्लॉग्स का ही दिखाना चाहिए। और अगर हमने म्यूज़िक का, जैसे सबका अलग अलग होता है, जैसे कई मैंने देखे जैसे कॉमेडी वाले कितने एकदम से ग्रो करते हैं उनका चैनल, क्योंकि वो बार बार कॉमेडी का ही डालते हैं। और फिर हमें तो कोई ढंग से जानता नहीं है, तो लोग फिर हमें क्यों सब्सक्राइब करेंगे और क्यों हमारे ब्लॉग्स देखेंगे। ये सबसे पहले तो मेन पॉइंट है कि जब तक लोग हमें जानेंगे नहीं तो लोग हमें क्यों सब्सक्राइब करेंगे, है ना भाई। जो जाने माने लोग हैं, जाने माने यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे सौरभ जोशी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कितने फेमस हैं और मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनके अगर फैमिली मेम्बर से कोई भी अगर नया चैनल खोलता है तो जाहिर सी बात है लोग उन्हें देखना पसंद करेंगे, क्योंकि सौरभ जोशी को तो सभी जानते हैं और कितने फेमस हैं, है ना। तो ये तो आजकल तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे के मुंह में सौरभ जोशी का नाम है। और मैं भी देखती हूँ उनकी ब्लॉग्स, तो डेली तो नहीं देख पाती, पर थोड़ा बहुत देखती हूँ। अब कई सारे काम, घर के कई काम होते हैं, तो उतने मैं देख नहीं पाती, ज़्यादा मैं देख नहीं पाती। तो लेकिन बच्चों के मुँह में मैं देखती हूँ कि सौरभ जोशी। तो वो बनाते भी बढ़िया हैं। तो अगर उनके फैमिली में से कोई भी नया अगर चैनल शुरू करता है तो आप लोग देखना एकदम से उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें ना कोई जानता है ना पहचानता है, तो कौन हमें सब्सक्राइब करेगा, है ना। तो कोई सपोर्ट नहीं करता आज की डेट में। और सबसे पहले तो आप लोग ना भीख मांगना बंद कर देना अपने रिश्तेदारों से कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। कोई नहीं करेगा आपका चैनल सब्सक्राइब। कर तो लेंगे लेकिन देखेंगे नहीं, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक सब्सक्राइब का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मेरे चैनल पे 3,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मेरे व्यूज़ कितने आते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वैसे तो मेरी मेहनत जारी है, कोशिश करती रहूँगी। 1 साल में और देखती हूँ कुछ होता है कि नहीं, उसके बाद मैं फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता समय बर्बाद करने से अच्छा मैं कुछ और काम पे ध्यान दूँ। तो 1 साल का मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 साल का पूरा टारगेट करूँ कि 1 साल में मैं कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। 1 साल तो हो चुका है, लेकिन इस 1 साल में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जो मुझे सुधारनी है। और आगे मैंने जो कैटेगरी चुनी है वो है ब्लॉग्स की। तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की अपने चैनल पर। जैसे मैंने सब डाल दी, कॉमेडी डाल दी, म्यूज़िक डाल दी, मोटिवेशनल डाल दी, भजन डाल दिया, सब डाल दिया। तो मुझे लगता है मुझे अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, और मैं सोच रही हूँ मैं 1 साल का टाइम अपने आप को दूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी तरह नए यूट्यूबर हैं तो हार मत मानिए, आप लोग भी अपने आप को टाइम दीजिए, समय दीजिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। वीडियो क्वालिटी अच्छी रखें, वॉइस। और वैसे तो मुझ में भी कई सारी कमियाँ हैं, तो मैं इस कमियों को धीरे धीरे करूँगी दूर। तो एकदम से वैसे ये अच्छा रहा, 1 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। तो
आप लोग निराश मत होइएगा अगर आपके भी व्यूज़ कम आते हैं या सब्सक्राइबर घटते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर घटते हैं तो बढ़ते भी हैं, है ना। तो पहले जब शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम मेरा सब्सक्राइबर जैसे कम हुआ था ना पहली बार, तो मैं इतना निराश हो गई थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी। मुझे लगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए-नए थे, उतनी जानकारी थी नहीं हमें। लेकिन फिर एकदम से बढ़ने लग गए। अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल होती है तो फिर आपके सब्सक्राइबर भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो मेरे पिछले साल मेरी कई सारी वीडियोज़ हैं जो एकदम से वायरल हो गई थी, मतलब ज़्यादा वायरल तो नहीं हुई थी, लेकिन अगर एक भी वीडियो आपकी वायरल होती है तो फिर एकदम से आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एक भी वीडियो पर व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो उस पर फिर आपके सब्सक्राइब बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो फिर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहने से कोई फ़ायदा नहीं। कहने से आप कितनों को कहोगे, एक को कहोगे, दो को कहोगे, है ना। तो अब अगर आपको वायरल होना है तो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाइए और एक दूसरे का साथ देंगे। आप लोग मैं नए हो तो मेरा साथ दीजिएगा, मैं आप लोगों का साथ दूँगी। तो इसी तरह अब आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब या तो फिर ऐसा हो कि जैसे कोई बड़े यूट्यूबर हो जो हमें सपोर्ट करें, हम थोड़ा सा कुछ कर पाएँ। तो ऐसा तो आज की डेट में बड़े यूट्यूबर हम जैसे लोगों को पूछेंगे तो है नहीं, है ना। तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आप कोशिश करते रहेंगे। आप लोग निराश बिल्कुल मत होना, कोशिश करते रहना। अगर हिम्मत हारोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइबर घटते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ते भी हैं। तो आप लोग एक ही कैटेगरी पर काम करना, म्यूज़िक का है तो म्यूज़िक का ही। देखो जो लोग फेमस हैं, जो लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो चाहे आप कॉमेडी का बनाएं, कुछ भी बनाएं, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सब उन्हें जानते हैं और हमें कोई नहीं जानता। तो हम कभी शॉर्ट्स, कभी हम कॉमेडी का डालेंगे, कभी म्यूज़िक का, तो फिर ऑडियंस तो अपने आप ही हमें छोड़ के चली जाएगी, है ना। जब तक हमारी कोई एक पहचान नहीं होती। अगर हमारी चलो हम कॉमेडी में ही अच्छा वो करते हैं, एक्टिंग करते हैं और लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं, तो उसके बाद हम चाहे म्यूज़िक का भी डालें तो लोग हमें देखना पसंद करेंगे। और अगर जब तक हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे तो फिर कौन देखेगा हमें, खाली वो फालतू में फिर लगता है कि टाइम वेस्ट ही है सब कुछ। और कोशिश करते रहेंगे, कोशिश आप लोग भी करते रहना और अपने आप को टाइम देना, समय देना। और यूट्यूब पर अगर रहना है तो फिर हमें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। एकदम से ये नहीं कि निराश हो जाना है कुछ भी, और ये नहीं कि मुझे ये सपोर्ट नहीं करा, वो नहीं सपोर्ट, कुछ नहीं होता, सब अपनी मेहनत का वो होता है। तो ये बिल्कुल निराश मत होना कि ये मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, सपोर्ट करने वाला ऊपर वाला है ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सब हमें अपने आप ही हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और वैसे देखा जाए तो जो लोग गलत चीज़ें होती है ना, अजीब डांस करते हैं लोग, तो वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता है। और जो डिसेंट होते हैं, जो सही तरीके से वीडियोस बनाते हैं, उनके वीडियो वायरल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन तो छत पे ना अंकल आंटी आ गए थे टहलने के लिए, तो हम थोड़ी देर उनके साथ बातें की, तो वीडियो मेरी रुक गई थी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके सब्सक्राइबर घट रहे हैं तो निराश मत होइएगा। अपने आप वीडियो डेली डालते रहिए, ब्लॉग्स भी डालते रहिए। अगर आपका ब्लॉग्स चैनल है तो आप ब्लॉग्स डालते रहिए, तो एक ना एक दिन हमारी वीडियो भी ज़रूर वायरल होगी और हम भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आप लोगों का अच्छे से चैनल ग्रो हो और मेरा भी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी कि एक साल में कैसा रहा, कैसा नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।